कलर प्रिंट से बनाया चेक और खाते से निकाल लिए 13 करोड़ रुपए। फिर बैंक मैनेजर और कैशियर ने किया रिजाइन। दोस्तों ये खबर उत्तराखंड की है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बैंक मैनेजर के कर्मचारियों ने ऐसा कारनामा किया जिसने अफसरों को होश उड़ा दिए। दरअसल यह मामला रुद्रपुर की बैंक शाखा का है। यहाँ मैनेजर और कैशियर ने एसएलओ के बैंक खाते से फर्जी चेक से 13 करोड़ 51 लाख रुपए निकाल लिए। इस घटना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। शिकायत मिलते ही गड़बड़ी की जांच की गई तो 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी उधम सिंह नगर डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि जिले की एसएलओ के खाते से 13 करोड़ 51 लाख रुपए का गबन हुआ है, जिसका खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर और महिला कैशियर को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ पुलिस ने 7.5 करोड़ रुपए फ्रीज किए हैं। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि आरोपियों ने कलर पेपर पर प्रिंट करके चेक बनाई थी और एसएलओ के सरकारी खाते से करोड़ों रुपए गबन कर लिया गया था। इस मामले में एसएलओ कौस्तुभ मिश्रा की तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब पुलिस ने जांच के बाद बैंक मैनेजर देवेंद्र पुत्र होशियार सिंह निवासी कुंडेश्वरी काशीपुर और कैशियर प्रीतम सिंह पत्नी रजत निवासी आवास विकास रुद्रपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने करोड़ों रुपए का गबन करने के बाद बैंक से रिजाइन दे दिया था। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बताया कि बैंक कर्मचारियों से पूछताछ की गई और बैंक की सीसीटीवी फुटेज और बैंक कर्मचारियों से पूछताछ के बाद पता चला है कि 3 अलग अलग चेक के माध्यम से कुल 13 करोड़ 51 लाख 86 हजार रुपये गबन हुआ है। पुलिस ने करीब 7.5 करोड़ रुपए पर होल्ड कराया है। शेष धनराशि को होल्ड कराने की प्रक्रिया जारी है। आरोपी मैनेजर देवेंद्र सिंह और कैशियर प्रीतम सिंह को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। लड़के के टॉर्चर से परेशान हो चुकी हूँ, पीछा नहीं छोड़ रहा। लड़के से परेशान बिजनेस मैन की बेटी ने किया सुसाइड। रुला देगी सुसाइड नोट की ये कहानी। दोस्तों ये खबर जयपुर की है। जयपुर में एक 12वीं की कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली, जिससे पूरे इलाके शोक में डूब गया। यह घटना तब हुई जब मोना नाम की यह छात्रा एक लड़के की धमकियों से परेशान होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। घटना के समय मोना अपने घर में अकेली थी और उसने चुन्नी से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आत्महत्या से पहले उसने अपनी बड़ी बहन को बताया कि वह एक लड़के के टॉर्चर से बेहद परेशान है, जो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और उसे धमकियां दे रहा था। इस दुखद घटना के दौरान मोना के परिवार के सदस्य घर पर नहीं थे। उसके पिता राम अवतार जांगीड़ फर्नीचर की दुकान पर गए थे, जबकि उसकी माँ, बड़ी बहन और छोटा भाई किसी काम से बाहर गए थे। घटना के समय मोना अकेली थी। दोपहर करीब 12 बजे जब सभी घर से बाहर गए हुए थे, तभी मोना ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। 1 घंटे बाद जब परिवार के सदस्य वापस लौटे तो उन्होंने मोना का कमरा अंदर से बंद पाया। दरवाजे पर काफ़ी खटखटाने और आवाज़ देने के बाद भी जब मोना ने कोई जवाब नहीं दिया तो पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा तोड़कर अंदर पहुँचे, जहां मोना का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलने पर मुहाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल का मुआयना किया। मृतका के पिता ने विष्णु शर्मा नाम के लड़के के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करवाया है। राम अवतार जांगीड़ के अनुसार विष्णु शर्मा पिछले कई महीनों से मोना को परेशान कर रहा था। वह घर के पास स्थित श्याम धर्म कंटा पर बैठता था और मोना का पीछा करता था। इसके अलावा वह उसे मोबाइल पर बात करने के लिए मजबूर करता था। मृतका की बड़ी बहन राधा के अनुसार मोना ने आत्महत्या से 1 दिन पहले विष्णु शर्मा के द्वारा किए जा रहे टॉर्चर के बारे में बताया था। उसने यह भी बताया था कि विष्णु ने उसे धमकियां दी थी कि अगर उसने उससे बात नहीं की तो वह उसके पिता का एक्सीडेंट करा देगा और छोटे भाई को मार देगा। इन धमकियों से मोना को इतना परेशान कर दिया कि उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। मोना के पिता राम अवतार जांगीड़ ने विष्णु शर्मा को कई बार समझाने की कोशिश की थी,
पहली बार जब मोना ने घर वालों को इस उत्पीड़न के बारे में बताया तो राम अवतार जांगिड़ ने विष्णु को समझाया और उसे ऐसा करने के लिए मना किया। हालांकि कुछ दिनों बाद विष्णु ने फिर से मोना को परेशान करना शुरू कर दिया। दूसरी बार भी जब मोना ने अपने पिता को बताया तो उन्होंने विष्णु को दोबारा बुलाकर समझाया, लेकिन वह नहीं रुका। आखिरकार विष्णु की धमकियों और उत्पीड़न से तंग आकर मोना ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रूहीना और सौम्या हिंदू नाम रख लड़कों के साथ कर देती थी गजब कांड, फिर बनाती उनकी जिंदगी नरक। दोस्तों, ये खबर यूपी की मेरठ की है। मेरठ में हाल ही में एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है जिसमें महिलाएं और पुरुष मिलकर लोगों को जाल में फंसाते थे। इस गैंग की कार्य प्रणाली इतनी चालाकी भर थी कि उन्होंने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और उनसे लाखों रुपए ठगे। इन घटनाओं से साफ होता है कि महिलाओं के मासूम चेहरे को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है, लेकिन इन महिलाओं के पीछे एक बेहद चालाक और खतरनाक गिरोह काम कर रहा था। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में रहने वाला एक युवक इस गैंग का शिकार बन गया। सब कुछ तब शुरू हुआ जब युवक को एक अज्ञात महिला का फ़ोन आया। महिला ने कुछ जरूरी काम का हवाला देकर युवक से मिलने की बात की, लेकिन युवक ने शुरुआत में उसका फ़ोन कट कर दिया। कुछ समय बाद युवक ने खुद उस महिला को कॉल किया और उसके नंबर के स्रोत के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि उसका नंबर उसकी सहेली रूहीना उर्फ सिमरन ने दिया है। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई। महिला ने अपना नाम सालू शर्मा बताया और 3 सितंबर को युवक को मिलने के लिए मेरठ आ गई। दिल्ली रोड रिठानी के पास स्थित व्यू वैली होटल में युवक ने महिला से मुलाकात की। दोनों ने वहां एक कमरा बुक किया और शारीरिक संबंध बनाए। जब वे होटल से बाहर निकले तब महिला ने युवक को बताया कि उसके भाई और भाभी होटल के बाहर खड़े हैं। इस बीच होटल के बाहर एक स्विफ्ट गाड़ी और बाइक खड़ी थी जिनमें कुछ लोग पहले से इंतजार कर रहे थे। ये लोग युवक को जबरन गाड़ी में डालकर ले गए और उसे बुरी तरीके से पीटा। गाड़ी में बैठे हुए आरोपी ने युवक से 10 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उससे जान से मार दिया जाएगा या फिर उस पर दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया जाएगा। युवक को मोबाइल उस समय बंद हो चुका था, इसलिए आरोपियों ने उसका सिम निकालकर अपने फ़ोन में डाल लिया और उसी नंबर से युवक की पत्नी और उसके भाई और अन्य रिश्तेदार को कॉल करना चालू कर दिया। उन्होंने पत्नी और भाई से भी 10 लाख रुपए की मांग की और धमकाया कि अगर पैसे नहीं मिले तो युवक को जेल भेज देंगे। युवक ने बताया कि आरोपियों में एक व्यक्ति बाउंसर दीपक था जो मेरठ के ग्राम डिलना का निवासी है। इसके अलावा अनिकेत नामक व्यक्ति भी इस गैंग में शामिल था जो सैनिक कॉलोनी कसेरू खेड़ा लाल कुर्ती में रहता है। बाकी सभी आरोपी दिल्ली के रहने वाले हैं। आरोपियों ने युवक को सड़क पर छोड़ दिया और उससे चेतावनी दी कि अगर उसने जल्दी से पैसे नहीं दिए तो उसे दुष्कर्म के आरोप में फंसाकर उसे जेल भेज देंगे और उसके परिवार को भी बदनाम कर देंगे। युवक की शिकायत पर प्रताप पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि इस गैंग का तरीका बेहद सोचा समझा और सुनियोजित था। ये लोग वीडियो कॉल पर महिलाओं की मासूमियत का फ़ायदा उठाकर लोगों को फंसाते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल करके लाखों रुपए वसूलते थे। पुलिस अब इस गिरोह के बाकी सदस्यों की भी तलाश कर रही है ताकि उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बॉयफ्रेंड के प्यार में पागल पत्नी ने पति को सुला दी मौत की नींद। ऐसे हुआ हाथरस के मुनेंद्र का मर्डर। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची। प्रेमी के प्यार में पागल पत्नी ने अपने पति की हत्या कराने के लिए उसकी लोकेशन इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दी। कोतवाली नगर पुलिस ने एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में घटना का खुलासा किया है और 3 अभियुक्तों के साथ मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कलवारी रोड पर एफसीआई गोदाम के सामने शुक्रवार की सुबह मुनेंद्र उपाध्याय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अज्ञात हमलावरों ने मुनेंद्र को तब गोली मारी जब वह सुबह की सैर पर निकले थे।
मृतक के भाई अशोक ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनका भाई रोजाना की तरह सुबह 5 बजे टहलने निकला था और कलवारी रोड पर एफसीआई गोदाम के पास पहुंचा तो आरोपी भानु ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अशोक ने बताया कि इस हत्या में मृतक की पत्नी प्रियंका भी शामिल थी। पुलिस ने घटना की जांच के बाद 3 आरोपियों भोला पचौरी, राजीव गौतम, रजत कुमार और मृतक की पत्नी प्रियंका को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा और कारतूस, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पूछताछ में प्रियंका ने बताया कि उसके भानु के साथ प्रेम संबंध थे और वह 1-1.5 साल से पहले भानु के साथ चली गई थी। प्रियंका ने बताया कि उसका पति रोज शराब पीकर उससे मारपीट करता था और कहता था कि पहले भानु को मारूंगा फिर तुझे। प्रियंका ने भानु को यह बात बता दी और फिर भानु, भोला और उसने मिलकर मुनेंद्र की हत्या की योजना बनाई। प्रियंका ने अपने पति की लोकेशन इंस्टाग्राम से भानु और भोला को दे दी और मोबाइल की चैट कॉल करके डिलीट कर दी और उसके बाद अपने पति की हत्या करवा दी। शहजादी मामले में दुबई की सरकार ने लिया बड़ा संज्ञान, डॉक्यूमेंट भेजने के निर्देश दिए तो क्या रुक जाएगी शहजादी की फांसी। शहजादी को फांसी देने के मामले में दुबई की सरकार ने संज्ञान लिया है। दुबई सरकार ने ईमेल और नंबर के जरिए सभी डॉक्यूमेंट भेजने के निर्देश दिए हैं। शहजादी के पिता आज सभी दस्तावेज भेजेंगे। दुबई के बादशाह ने इस मामले में संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि 20 सितंबर के बाद किसी भी दिन शहजादी को फांसी दी जा सकती है। दुबई की कोर्ट ने उसे ये सज़ा दी है। दुबई से आए मैसेज में यह भी लिखा है कि डॉक्यूमेंट भेजने के 1 दिन बाद मामले का निस्तारण किया जाएगा। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। दरअसल बंदा जिले के मठौत थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव की रहने वाली शहजादी को एक बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में दुबई की अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। उसके पिता के मुताबिक शहजादी को 20 सितंबर के बाद किसी भी दिन सज़ा दी जा सकती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई दुबई सरकार ये फांसी के फैसले को पलटती है या नहीं। बांदा के मठौत थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव में सबीर खां रहते हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी का नाम शहजादी है। शहजादी जब 8 साल की थी तो खाना बनाने के दौरान उसका चेहरा जल गया था। उसके पिता ने बताया कि शहजादी बंदा में एक सामाजिक संस्था में काम करती थी। फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती आगरा के रहने वाले उज्जैल नाम के लड़के से हो गई थी। दोनों में बातचीत शुरू हुई तो उज्जैल को शहजादी के जले हुए चेहरे के बारे में पता चला। बातों बातों में उसने शहजादी से कहा कि उसके फूफा दुबई में रहते हैं, वो वहाँ उसका इलाज करा सकते हैं। ये सोचकर शहजादी भी तैयार हो गई। साल 2021 में शहजादी इलाज के लिए दुबई पहुंच गई। वो उज्जैल की बुआ के घर में रहने लगी। शहजादी के पिता का आरोप है कि उज्जैल ने अपनी बुआ से कहा कि शहजादी को आने नहीं देना। शहजादी जहाँ रहती थी वहाँ एक और परिवार रहता था। फैज अपनी पत्नी नाजिया के साथ यहाँ रहता था। दोनों का एक 4 महीने का छोटा बच्चा था जो दिन भर शहजादी के पास रहता, खेलता कूदता था। अचानक बच्चा बीमार हो गया। बीमारी की वजह से कुछ दिनों बाद बच्चे की मौत हो गई और इसका इल्ज़ाम लगा शहजादी पर। परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने उसे 4 महीने के एक बच्चे की मौत के जुल्म में फंसा दिया है। यहाँ तक कि शहजादी को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया गया। इसके बाद ये मामला कोर्ट में चला और दुबई कोर्ट में शहजादी को मौत की सज़ा सुना दी गई। शहजादी ने कोर्ट में अपील भी की, जिसे कोर्ट ने सरासर खारिज कर दिया। इधर भारत में पीड़िता के पिता सबीर खान ने कोर्ट में शिकायत पत्र देकर आरोपी युवक उज्जैल और उसके रिश्तेदार सहित 4 लोगों के खिलाफ थाना मठौत में मुकदमा दर्ज कराने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। पुलिस ने इस बाबत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस संबंध में पीड़िता के पिता ने कोर्ट के अलावा पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाई थी। सबीर ने कहा था, मेरी बेटी को फांसी होने वाली है
हम लोग विदेश मंत्रालय दिल्ली गए थे। हमें अब विश्वास मिला है। बीते दिनों बेटी का फ़ोन आया था। उसने बताया कि 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी दी जा सकती है। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी मदद करे। अब सबकी निगाहें दुबई सरकार पर है। रंगरलियां मनाने में पति बन रहा था बाधा। 2 बच्चों की मां ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर बेरहमी से कत्ल करा दिया। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 2 बच्चों की मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। यह हत्या पुरानी दुश्मनी का तरीका अपनाते हुए की गई। पहले पति के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया और फिर उसके गले पर कई बार धारदार हथियार से वार किया गया। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस घटना की शुरुआत 2011 में शादी से जुड़ी है। खानपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा निवासी कुलदीप की शादी रजनी नाम की एक महिला से हुई थी। इस दंपति के 2 बेटे हैं, जिनकी उम्र 9 और 6 साल है। हालांकि शादी के कुछ समय बाद रजनी का दिल किसी और पर आ गया। सचिन नामक युवक के साथ उसके अवैध संबंध हो गए, जो कुलदीप के लिए चिंता का विषय बन गया। पति कुलदीप बार बार रजनी से कहता रहा कि वह अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ ले, लेकिन रजनी ने पति की बातों को अनसुना कर दिया। रजनी और सचिन ने अपने अवैध संबंध को बचाने के लिए कुलदीप की हत्या की साजिश रची। रविवार की रात को जब कुलदीप सो रहा था, रजनी ने अपने प्रेमी सचिन को घर बुलाया। फिर दोनों ने मिलकर कुलदीप के सिर पर लोहे की रॉड से जोरदार हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर धारदार हथियार से उसके गले पर कई वार किए और उसकी जान ले ली। घटना को अंजाम देने के बाद रजनी और सचिन मौके से फरार हो गए। जब कुलदीप के परिजनों को इसकी मौत की खबर मिली तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने इस मामले में तत्काल जांच शुरू की और इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच के दौरान पुलिस को सचिन और रजनी के अवैध संबंधों का पता चला, जिससे हत्या की वजह साफ हो गई। पूछताछ के दौरान रजनी और सचिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने मीडिया को बताया कि मृतक कुलदीप अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से में बाधा बन रहा था। इसी कारण रजनी और सचिन ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली और उसे अंजाम भी दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। इस घटना के बाद कुलदीप के दोनों बच्चे अनाथ हो गए। उनका भविष्य अब अनिश्चित है, क्योंकि उनके पिता की हत्या हो चुकी है और मां जेल में हैं। इस त्रासदी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग इस क्रूर घटना की निंदा कर रहे हैं। पुलिस अब इस मामले में सभी सबूतों की इकट्ठा कर रही है, ताकि आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके।